Hello everyone, this is Ishwar Patidar and today we are going to start our new topic that means patterns in whole number. Okay, today we discuss how many patterns, that means how many whole numbers are represented in different patterns. Patterns means in a line, in a rectangle format, in a square format and in a triangle format, etc. Okay, today we discuss all the patterns in this video, so take one by one. Now first, if we take the heading is patterns in whole numbers. Okay, patterns in whole numbers. So first pattern, the first pattern is a line. That means every whole number is represent in a line. For example, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक नंबर है जैसे 2, तो 2 को आप एक लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज वी टेक टू डॉट्स, सो इट इज़ अ लीनियर फॉर्मेट. सपोज कीजिए 3 आ रहा है अपने पास, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं इस तरह से. 4 अगर आता है तो 1 2 3 है ना. सो आपके पास 10 आ गया सपोज, तो भी हम इसको एक लीनियर यानी कि लाइन के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ईच नंबर इज रिप्रेजेंट इन अ लाइन फॉर्मेट. ओके, सेकेंड बात करते हैं. नंबर 2, रेक्टेंगल फॉर्मेट. ओके, सो रेक्टेंगल फॉर्मेट दैट मीन्स ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम रेक्टेंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, रेक्टेंगल्स की. रेक्टेंगल्स. ओके, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे नंबर 6 है. ओके, नंबर 6, तो जैसे मैंने इन 6 को ऐसे रिप्रेजेंट किया 1 2 3 और ये आपका 1 2 3. तो अब ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, जैसे ये देखिए, अगर इन सारे नंबर्स को अगर अपन ये इस तरह से मैच करते हैं तो आपके पास ये जो एक डायग्राम बनता है, इट इज नोन एज अ रेक्टेंगल. ओके, तो ये रेक्टेंगल फॉर्मेट हो गया. इसी तरह से नंबर 8 हो गया. जैसे 1 2 3 4, ये 4 आपके नीचे आ गए है ना, ये सारा, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेट आ गया. तो अब कौन कौन से नंबर्स होते हैं? सारे जितने भी आपके पास इवन ऑड में से आपको देखना है कि इवन नंबर्स जो है, इवन नंबर्स 6 8 10 12, ये सारे नंबर्स रेक्टेंगल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है स्क्वायर. स्क्वायर फॉर्मेट. ओके, अब स्क्वायर फॉर्मेट में कैसे? जैसे मैं ले रहा हूं नंबर 4. नंबर 4 यानी कि इसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो ऐसे नंबर्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. जिससे नंबर 9 में जैसे यहां पर आ गया अपने पास और एक ये यहां पर, तो ये जो पार्ट अब बन रहा है ये एक स्क्वायर बनेगा. ये देखिए आप, एक स्क्वायर बनेगा. तो अब ऐसे कौन से और नंबर्स हो सकते हैं? जैसे 4 आया, फिर 9 आया, फिर कौन सा होगा? वो होगा आपका 16, फिर उसके बाद होगा 25. अब एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको, ये सारे नंबर्स कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन सबको अगर आप जब रीअरेंज करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, तो उनको हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ठीक है, फोर्थ आता है अपने पास, फोर्थ ट्रायंगल. ट्रायंगल फॉर्मेट. ठीक है, ट्रायंगल फॉर्मेट में सपोज कीजिए आपने एक नंबर लिया 3 नंबर लिया, तो ट्रायंगल फॉर्मेट कैसे बनेगा? 1 2 और ये ले लिया आपने, तो देखिए एक ये ट्रायंगल्स बन रहा है इस तरह से. ये होता है ट्रायंगल फॉर्मेट. नेक्स्ट कौन सा बनेगा? जैसे नंबर 6 है तो आपके पास 1 2 3, फिर इसके ऊपर 1 2 और एक ये 1, तो ये देखिए आप एक ट्रायंगल फॉर्मेट बन रहा है ना. नेक्स्ट जैसे आएगा 10 नंबर्स लिया, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और ये हो गया 1.
तो ये 10 नंबर जो है वो इस ट्रायंगल फॉर्मेट में आ रहा है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, अब देखिए इसमें आपने क्या किया, 3 प्लस किया तो ये आया, इसमें हमने 4 प्लस किया, अगले वाले में जैसे यहाँ पर 3 प्लस किया या 4 प्लस किया या 5 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। फिर इसके नेक्स्ट में 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 21। ऐसे आप नेक्स्ट नंबर को, ये नंबर्स आप एक एक को इंक्रीज करते जाए, ऐड करते जाएं, वो सारे नंबर्स ट्रायंगल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास कुछ पैटर्न्स जिन होल नंबर्स को इन सारे पैटर्न्स के फॉर्मेट में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और भी पैटर्न्स हो सकते हैं, जिसे सपोज कीजिए अपने पास एक नया एक पैटर्न लेते हैं, जैसे 60, कोई भी एक नंबर ले लिया आपने, 24, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर भी हम इसको एक पैटर्न के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ये लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, 24 इंटू इस 5 को हमने लिखा 10/2। एक ही बात है, 5 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, 24, अब ये आप चाहे यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, एक ही बात है, ये 2 यहाँ आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10, और इसको फिर से हम लिखेंगे 120 इंटू 1 एंड फाइनली वी गेट 120। अब ये फॉर्मेट कैसे बन रहा है देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 30 इंटू 5। तो पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम इस 5 को चेंज करते हैं, तो ये लिखा आपने 10/2 और ये नंबर एज इट इज। फिर इस 2 को इसके नीचे रिप्रेजेंट करना है, तो 30/2 इंटू 10, जैसा हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 इंटू 10, ये 0 इसके साथ प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 1, और फाइनली अपने पास आंसर आ गया 115। तो ये भी आपका एक पैटर्न है ना। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। अब आप एग्जांपल्स वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स गिवन है। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से स्टडी करना, और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट 2 पॉइंट जो भी एक्सरसाइज आपकी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 of chapter number 2, whole numbers. Okay, now take first question. Question number 1, which of the following will not represent 0? Okay, now we have total 4 questions. तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो पार्ट है वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 सबके आंसर्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 + 0। ठीक है, और ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 1 + 0, और आप जानते हैं 0 इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। Okay, because 0 is added to any numbers give the same numbers. Okay, so answer is 1. Clear? Next, second की अगर बात करें, 0 is multiplied by 0, answer is always 0. और आपको ये भी पता है कि any 0 is multiplied by any number, it may be 0, it may be 1, 2, any number, then the answer is always 0. Okay, now take the third part. Third is 0 divided by 2. 0 divided by 2. 0 is divided by any number, give again answer 0, है ना। और इसका जो कन्वर्स होता है वो कन्वर्स ट्रू नहीं है। दैट मीन्स अगर आप 2 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर 0 नहीं आता है, और वो आंसर आता है आपका नॉट डिफाइंड, है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड करने जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। आप किसी भी कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स किसी से भी आप इस तरह का डिवीज़न करके देखिए, उसमें जो आंसर है वो हमेशा एक एरर बताएगा, नॉट डिफाइंड या ऐसा कुछ, है ना, इनरिलेवेंट आपके पास कोई भी आंसर आ सकता है।
ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, 10 माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है, 10 माइनस 10 अगेन इट्स गिव 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज 0। ओके, तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में से 0 आ रहा है, बट इसके अंदर 0 नहीं आ रहा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट द 0, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, if the product of two whole number is 0, if the product of two whole number is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify your answer through example. ओके, तो सबसे पहले आपको ये दोनों क्वेश्चन है जिसे आपको बस इनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना है कि भाई क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। ठीक है, कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर की बात कर रहा है कि सपोज कीजिए मैंने ये दो नंबर ले लिए ए और बी, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, हमने इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका आ गया 0। अब ये कह रहा है कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, क्या इन दोनों में से क्या एक नंबर 0 हो या फिर क्या ये दोनों 0 हो सकते हैं, तब आपका आंसर 0 आ रहा है, ये आपको बताना है। फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं, सपोज कीजिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं ए को 0 ले रहा हूं और बी को हम ले रहे हैं कुछ भी एक नंबर ले लिया 2। ठीक है, अब इसके अंदर अगर वैल्यू रखें, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू 2 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो सकता है, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ए की वैल्यू 0 ले लिया अपन ने और बी भी 0 ले लिया, तो क्या होगा? 0 इंटू 0 और उसका आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। और एक लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड। हमने क्या किया, ए को 2 लिया और बी को सपोज कीजिए आपने 3 ले लिया, तो अब देखो 2 इंटू 3 किया तो क्या आंसर 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि दोनों में से कोई भी एक नंबर या दोनों नंबर 0 हो सकते हैं, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ सिमिलर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, सेम क्वेश्चन है कि यहां पर दो नंबर लेते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 1। ए और बी को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ रहा है 1। ठीक है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, क्या एक 1 हो तो क्या आंसर हमेशा 1 ही रहेगा या दोनों को 1 होना पड़ेगा तब आंसर 1 आएगा? तो आपको ये देखना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया, ए की वैल्यू को ले लिया मैंने 1, ठीक है, और बी की वैल्यू को कोई दूसरी वैल्यू ले ली 3। तो अब देखो आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1। पॉसिबल है? नहीं है, ये आपका नॉट पॉसिबल। सेकेंड ले लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 1, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास व्हेन वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर एंड वी गेट आंसर 1, देन इट इज ऑलवेज दैट मीन्स दिस टू नंबर्स आर ऑलवेज 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये दोनों नंबर हमेशा 1 के इक्वल ही होंगे, यानी कि ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। बोथ ऑफ देम विल बी 1, दोनों नंबर्स 1 होंगे तभी आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये है आपका दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, आपके पास ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इन सारे मल्टीप्लिकेशंस का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा एक पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं कि होती क्या है। ठीक है, आपके पास दो नंबर गिवन है, देखिए सब में आपके पास ये दो नंबर्स गिवन है, यानी कि आपको ये फॉर्मेट दे रखा है a इंटू बी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक नंबर को चूज करेंगे और उसकी जो वैल्यू है ना, दोनों में से किसी एक नंबर को आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है इस फॉर्मेट में।
किसी भी एक नंबर को, और इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये वाला पार्ट आपको यूज करके इन सब का आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये b कौन सा होगा, कि b को ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ब्रेक करें दो पार्ट में। तो ये आपको बाय प्रैक्टिस ही पता लगेगा कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट ए। 728 इंटू 101। देखिए इसमें आसानी से पता लग जाएगा कि ये 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो इससे क्या होगा, है ना, इसमें हमने लिखा 728 इंटू 100 प्लस 1, 100 प्लस 1। अब देखो इसको आप कंपेयर करो, ये आपका A, ये आपका B और ये हो गया आपका C। तो बस इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर करो। तो हमने लिखा है इसको 728A इंटू B प्लस A इंटू C मतलब 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 72800 प्लस 728, अब इसको आप प्लस कर लो तो ये हो जाएगा पास 82537, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशंस को बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, अब इसको कितना आसानी से हम करेंगे। देखो ये है आपका बी वाला पार्ट, मल्टीप्लाई बाय 1001। तो देखिए इसमें पहले हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट अलग किया, इसको लिखा आपने 1000 प्लस 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो बाय 1000 प्लस 5437 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 5437000 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपके पास 5437। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, बस लास्ट के 3 डिजिट जीरो में, तो ये तो सेम रहेंगे 437, 5 प्लस 7 12, 2 हो जाएगा 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 445। ये हो गया आपका क्वेश्चन बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर सी के ऊपर। तो ये हो जाएगा 824 इंटू 25, ठीक है। तो अब वही करना है आपको, 824। अब इस 25 को हमने लिखा 20 प्लस 5, ओके, 20 प्लस 5। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सेम ए बी और ये सी। सो 824 इंटू 20 प्लस 824 इंटू 5, क्लियर। अब ये तो 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 तो आपका एज इट इज। अब इसको डबल कर दो आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस, ठीक है। अब इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना, और ये हम एक पैटर्न हमने पढ़ा है पहले इसी वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि 5 से किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके आगे जो नंबर दे रखा है उसको केवल 2 से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आ रहा है उसके पीछे एक 0 लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इस नंबर को आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 1 2 और इसका एक 0 लगा दो, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। आप चेक करके देख लेना। फिर नेक्स्ट ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। अब आते हैं सेम डी के ऊपर, क्लियर। अब ये जो डी वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं, तो हमने इस बी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो आप इस बी को 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, जितने चाहे आप डिवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये नहीं कहती कि आप इसको केवल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे, कि 4 2 7 5। अब यहाँ क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 100 प्लस 20 प्लस 5। आप कहेंगे सर इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि जितने पार्ट में ब्रेक होगा कैलकुलेशन उतनी इजी होगी, इसलिए आपने 125 को ऐसा कर दिया है, ठीक है। और बस इसको आप सॉल्व कर लें। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4275 इंटू 100
प्लस 4275 इंटू 20 प्लस 4275 इंटू 5। ओके, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 427500, इजी है। तो नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो रहेगा ये। अब इसको डबल करना है तो ये हो जाएगा 10 1 कैरी 14 1 कैरी 15 1 कैरी 2 का 4 हो जाएगा 5 और 2 का 8 हो जाएगा आपका ये 8। ठीक है, प्लस अब जो प्रोसेस हमने वहाँ पर किया था कि मैंने आपको बताया था कि 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इस नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो अगर आप परफेक्टली इसको डिवाइड करोगे तो आपको जीरो लगाना ही नहीं, सीधा सा आंसर आ जाएगा जब आप जीरो प्लेस करेंगे ना। तो अब देखो, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 इंटू 5 25, 2 कैरी 7 इंटू 35 प्लस 2 37, 3 कैरी 10 प्लस 3 13, 1 कैरी 20 20 प्लस 1 20 प्लस 1 21। अब इन सारे नंबर्स को आप प्लस कर लो, है ना। थोड़ा लेंदी है लेकिन हो सकता है ये हो जाएगा आपके पास। ये देखो लास्ट के 2 0 0 आ रहे हैं, तो आपका लास्ट की 2 डिजिट तो रहेगी 75। ठीक है, 3 और 8 और 5 13, 1 कैरी 1 और 1 2 7 7 और 7 14, 1 कैरी। ये हो जाएगा आपके पास 2 और 1 3। ठीक है, 3 5 3 और 8 11 11 और 2 11 और 2 13, 1 कैरी एंड लास्ट आपका फाइनल आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। और अब ये जो ई है, इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है ना, कि 504 इंटू 35 करेंगे तो आपका इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसके आंसर को डिस्कस करना है, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये है आपका। और एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, पैटर्न्स, वो भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है कि उस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। उसमें कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न बन रहा है, ठीक है, 1 इंटू समथिंग आ रहा है, जो भी नंबर्स आ रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है पहले इस पैटर्न्स बन कैसे रहा है, और उसके बाद उसका नेक्स्ट जितने क्वेश्चंस किया गया है कि उसके नेक्स्ट 2 पैटर्न या 3 पैटर्न आपको बताने हैं कि क्या होंगे। ठीक है, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये आपकी होगी एक्सरसाइज 2.3। आई थिंक ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कि ये चैप्टर भी आपका हो गया फिनिश्ड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एक लेंदी चैप्टर्स है, तो उसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो बनाकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।